अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। बड़ा ही मुख्तसर सा जी हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिज़िक्स का। नेम है फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और एक हमारे पास ड्रिवन हार्मोनिक मोशन होती है DHM। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और ड्रिवन हार्मोनिक मोशन में फ़र्क क्या है? ठीक, फ्री ऑसिलेशन क्या है या फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? तो उनको समझाने के लिए ये आपके लिए जी मैंने आप यूँ सपोज कर लें कि एक पेंडुलम बनाया है। ठीक है, ये मेरे पास एक बास्केट थी, इसमें एज अ वेट एज अ बॉब ऑफ पेंडुलम ये हमने बॉब रख दी है। ठीक, इससे आप जो है कंसीडर कर लें जी ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है फ़िलहाल। ठीक है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये एक सिंपल पेंडुलम है। अब है तो नहीं ऐसा, लेकिन आप सपोज करें। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पेंडुलम है इसको अब ये इस वक्त अपनी मेन पोजीशन पर है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसे हम निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज, तो इसे मैं डिस्प्लेस करने लगा हूँ एक्सट्रीम पर। तो अब ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, अब इस वक्त जो इसकी ऑसिलेशन है ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से है, जो कि हमने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम कितनी होती है, 1/2 पाई अंडर G/L, जो कि लेंथ पर डिपेंड करती है। ये अपने मीन से टू एंड फ्रो जो है मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सट्रीम पर जा रहा है, और ये मोशन जो है ये इस वक्त ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से है। बट अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ से डिस्प्लेस करूँ और जैसे ही एक्सट्रीम पर आए मैं इसे फिर डिस्प्लेस करूँ, फिर ये आए मैं इसे फिर डिस्प्लेस करूँ, फिर ये आए मैं इसे फिर क्या करूँ, डिस्प्लेस। अब मैं इस पर बार बार फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, और अप्लाइड फोर्स की वजह से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, मान ले कि जब ये नेचुरल क्या कर रहा था, ऑसिलेट, तो इस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी थी 10 हर्ट्ज़, मीन के ये 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड में कंप्लीट कर रहा था। जो ही मैंने यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई की, अब ये जो है वो 20 वाइब्रेशंस या 20 ऑसिलेशंस जो है वो अपने 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है ड्यू टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो वो ऑसिलेशंस, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पर होती हैं, वो हमारे पास ड्यू टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती हैं, फ्री ऑसिलेशंस। और जिनमें बच्चों अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज आ जाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जिसकी वजह से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो, वो होती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अब आपको डेफिनेशन ज़रा अच्छे से समझ आएगी कि डेफिनेशन देखते हैं कि फ्री ऑसिलेशंस क्या है जी। अ बॉडी इज सेट टू बी एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशन। कोई बॉडी, कोई पेंडुलम जो है वो फ्री ऑसिलेशन रखता है इफ़ इट ऑसिलेट, अगर वो ऑसिलेट हो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में करके दिखाया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी। फॉर एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर G/L, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, लेंथ G 9.8 कांस्टेंट, पाई 3.14 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये हमारे पास फ्री ऑसिलेशन की क्या है स्टूडेंट्स, एग्जांपल है। ओके, अब यहाँ पर आप देख भी रहे हैं यही वो पेंडुलम जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिखाया कि अगर हम इस पेंडुलम को स्लाइटली क्या करें, डिस्प्लेस एक्सट्रीम पर एक ही दफ़ा, तो फिर ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ड्यू टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक, मान लें कि वो 10 हर्ट्ज़ है, लेकिन अगर यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम के साथ कोई वाइब्रेटर लगा दें, यहाँ मैंने अपने हाथ से मैकेनिकली इस पे फोर्स लगाई, लेकिन अगर हम साथ कोई वाइब्रेटर लगा दें और उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 20 हर्ट्ज़, तो जो ही ये पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम पर आएगा तो वाइब्रेटर अगेन उसे 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देगा। तो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज़। ठीक है, और ये ड्यू टू अप्लाइड फोर्स होगी। तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नहीं है, ये है ड्रिवन हार्मोनिक मोशन का केस। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और उसकी वजह से जो ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही हैं वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है जी,
अ बॉडी इज सेट टू एग्जीक्यूट फोर्स्ड ऑसिलेशन, बॉडी जो है उसमें फोर्स्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी इफ इट ऑसिलेट, अगर बॉडी ऑसिलेट करे विद द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहले में हमने क्या कहा, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी इज सेट टू बी एग्जीक्यूट फोर्स्ड ऑसिलेशन इफ इट ऑसिलेट इन द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाइब्रेटर। ठीक, इसकी एक और एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि आप जो है एक स्लिंग की स्प्रिंग लें, नॉर्मली वो की चैन आते थे रबड़ वाले जो स्टूडेंट्स अक्सर लगाते थे, उसको आप ऊपर से पकड़ लें और नीचे जो अपनी चाबियों से छोड़ दें, फिर उसको थोड़ा सा जग दें तो वो एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरह ऑसिलेट करेगा। फिर थोड़ी देर बाद अब उसे ऊपर से भी हिलाना शुरू कर दें, ऊपर से जो आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, और जिस पर वो इलास्टिक स्प्रिंग जो है टू एंड फ्रो मूव कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और यही जो केस है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन का या ड्रिवन हार्मोनिक मोशन का, ये आगे जाकर 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें लीड करता है रेजोनेंस, डैम्पिंग और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर हो, रेजोनेंस बनता है, कैसे बनता है, ये इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज होता है, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है। ठीक, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल क्या है जी फोर्स्ड ऑसिलेशन की, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट ही आता है बड़ा, इसलिए मैंने कहा मुख्तसर सा लेक्चर है तो जैसे जैसे लिखा है आपने एज इट इज ऐसे पेपर में लिखना है। तो एग्जांपल क्या है जी, द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर काज्ड बाय रनिंग हैवी मशीनरी। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आटा चक्की की आप एग्जांपल ले लें जी। अगर आप कभी आटा पिसवाने गए हो तो आपने देखा है कि जो आटा चक्की जब आपकी चल रही होती है, आटा पिस रहा होता है, तो उस रूम में उस प्लेस पे वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक, इसी तरह आप जो है अपनी कभी आपने जो है जी आप गाड़ी में बैठे और अपना सर आपने जो है वो गाड़ी के साथ लगा लिया और टेक लगा ली हो, ठीक है, तो गाड़ी का अगर इंजन चल रहा है तो गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। ठीक, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो ऑसिलेशंस हैं, वो क्या है, वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये किसे लीड करती है, ड्रिवन हार्मोनिक मोशन को। तो देखिए मैंने लिखा है DHM ड्रिवन हार्मोनिक मोशन इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज मीन बाय DHM, तो डेफिनेशन है जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर या DHO इसे हम कहते हैं, इसकी मोशन को हम DHM कहते हैं। तो DHO ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या, द फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन कॉल्ड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो फिजिकल सिस्टम जो कि फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है उस पर बेस करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।